वाल्मीकि रामायण पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सभी जो है सबसे पहले हम ईश्वर का स्मरण करेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, इसकी दौड़ रोक लीजिए थोड़ी देर बच्चे की। देखिए, गायत्री मंत्र का हमने अभी पाठ किया 2 बार और हमने यदि हम इसका अर्थ विचार करें तो क्या कहते हैं हम लोग? ओम, बोलिए। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, हम आपके स्वरूप को जाने और उसको जानकर धारण करें। तो गायत्री मंत्र का संदेश क्या है, वेदों का संदेश क्या है, ऋषियों का संदेश क्या है और ऋषियों के ग्रंथों का संदेश क्या है, ये आप इधर से भी पकड़ लो कान, चाहे सीधा पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, सब बात नहीं पहुंचते हैं हम लोग। प्रभु, आप हमें जन्म देने वाले, आप निर्माता हैं, सृष्टि के सविता देव हैं, आप वह स्वरूप हैं, आप भू स्वरूप हैं, हमें जन्म देने वाले हैं, वह स्वरूप हैं, सब दुखों से आप रहित हैं और हमें सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, आपका स्वरूप ही सुख है, आनंद है, आप हैप्पी नेचर के हैं, आपकी लैंग्वेज में बोलो तो आप सुखी स्वभाव के हैं। और जो व्यक्ति सुखी स्वभाव का होता है ना, वो व्यक्ति क्या देगा किसी को? दुख देगा कि सुख देगा? सीधी सी बात है। राम में इतने गुण कैसे आ गए जी? जो ऋषि उनकी गाथाएं लिख रहे हैं, इतने ऋषि हुए हैं उस समय में जिनको राम प्रणाम करते हैं, मस्तक झुका करके पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं जिस भी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें वो लगभग वनवास प्रारंभ होने से लेकर के और 10 वर्षों तक तो ऋषियों के आश्रमों में, उनके आसपास वनों में ही घूमते रहे और जिस भी ऋषि के आश्रम में जाते थे तो पूरे दंडवत चरण स्पर्श करते थे ऋषियों के। अब क्या वो, मैंने वाल्मीकि रामायण में भी देखा कि वो उधर तो वो राक्षसों का वध करके आ रहे हैं, मतलब कोई शक्ति की कमी नहीं है बंदे में, व्यक्ति में कोई पराक्रम की, कोई साहस की, कोई वीरता की, कोई पावर की कमी नहीं है। सुन लीजिए, एक तो पावर छोड़ा है अपनी अयोध्या में, राज्य छोड़ा है, उसके बाद में भी एक आदमी में गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है,
थोड़ा सा भी उसको कुछ मिल जाए, पद मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए उसकी, यश मिल जाए उसको, तो इतने विनम्र व्यक्ति, देखो आप, इतने वीर होकर के, बलवान होकर के भी विनम्रता की मूर्ति, देखिए अभिमान जरा सा भी नहीं। और जब दशरथ जी के पास जाते हैं, पिताजी के पास, बहुत जिस भाव से जाते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं उसी भाव से वापस आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत परेशान हो गए, मुझे वनवास की खबर मिल गई, तो ये चेहरे पर उनके भाव बदलते नहीं है, ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो वह स्वरूप परमेश्वर है, और जो उसकी उपासना करेगा वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। सुन लीजिए आप, ये बाह्य परिस्थितियां, लोग कैसे भी उसको विचलित करने वाले मिल जाएं उसे, वो प्रभावित नहीं होता। अभी आप भजन, हमारे दादाजी देखो भजन सुना रहे थे, बहुत बढ़िया दयानंद जी का, क्या सुन रहे थे आप उसमें, कि वो विचलित नहीं हुए। न्यायात् पतः प्रविचरन्ति पदम न धीराः, तो न्याय के पद से धीर विद्वान लोग विचलित नहीं होते। तो ऐसे स्वामी दयानंद थे, जिनका हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं आज। ऐसे श्री राम थे, जो इस समय में वर्षा ऋतु के बाद लंका विजय करने चले थे, रावण विजय करने, रावण का वध करने। अब निकले थे वो वर्षा के बाद। वो तो जो है ना, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे कि लक्ष्मण रेखा की बात आती है, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें, वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं लोग, और कुछ चीजें तो तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखी वैसे, जैसे कि वो लक्ष्मण रेखा खींच दी पर्णकुटी के चारों ओर सीता माता की, लक्ष्मण रेखा खींचने की बात बहुत चलती है। अब ना उसका वर्णन वाल्मीकि ने किया कहीं, ना उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया, बताइए कितनी प्रचलित है वो घटना। और सारे चैनल दिखा रहे एक से सीरियल बना कर। तो सत्य कुछ और ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि अतिशयोक्ति कर देते हैं ऐसे लोग में। तो ईश्वर स्व स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसका ध्यान करने वाले भी प्रसन्न होते हैं। दुखी मन वाले नहीं होते, दुखी मन से कोई कार्य वो नहीं करते। और सविता निर्माता होते हैं, वो निर्माणकारी होते हैं, रचनात्मक होते हैं वो लोग, जो ईश्वर के भक्त होते हैं। विध्वंस करने वाले नहीं होते, वो विनाश करने वाले नहीं होते, वो बसाने वाले होते हैं। अच्छे लोगों को, प्रजा को बसाने वाले होते हैं। तो राम प्रजा के रक्षक थे, विद्वानों का सत्कार करते थे, सम्मान करते थे। देख लीजिए, जिस भी ऋषि के आश्रम में गए, जिस भी विद्वान के पास गए, और यहाँ तक कि वो अहिल्या आदि ऋषि पत्नियों के भी चरण स्पर्श करते थे, इतना आदर सम्मान करते थे उनका। उनकी गुरु पत्नियों का भी अपनी माता समान उनको आदर करते थे, माताओं को प्रणाम करते थे। तो ये सारे संस्कार कहाँ से आते हैं व्यक्ति में? ये सारे गुण कहाँ से आते हैं जी? ईश्वर से आते हैं। बता रहा हूँ आपको, वरेण्यम, ईश्वर क्या है? वर्ण करने योग्य है। और जो उसके भक्ति करते हैं वो भी तो वर्णीय होने चाहिए कि नहीं, या वो अवर्णीय होने चाहिए? वो दर्शनीय होने चाहिए। लोग कहते तो हैं, वैसे कुछ तो अपने अतिशयोक्ति कर जाते हैं विद्वान भी अपने, अरे लोग कहते थे वो प्रातः स्मरणीय थे राम। प्रातः स्मरणीय तो परमेश्वर है वैसे, सुन रहे? प्रातः स्मरणीय, संध्या स्मरणीय तो केवल परमेश्वर है और कोई नहीं। क्योंकि राम खुद ही ऋषियों के आश्रम में गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। पूरा उधर का चित्रकूट, प्रयाग, भरद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग के तट पर था। गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है प्रयाग के इलाहाबाद में, वहाँ पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम। तो वहाँ पर वो जो है, वहाँ से चलते हैं अयोध्या की साइड से, और इधर गोदावरी आपका जो है
महाराष्ट्र तक। हाँ, वो तो यहाँ तक आते हैं और उसमें स्नान करने के बाद जो है फिर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इतना ज़्यादा वो संध्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं, संध्या हो जाती है, सायकाल हो जाती है तो ध्यान करने बैठ जाते हैं तीनों। बताइए, स्थान देख करके। और लक्ष्मण भी बहुत वीर थे भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको। और उनके सीता माता भी कहती है मैं तुम्हारा मार्ग निष्कंटक कर दूंगी, इतनी बाधाएं आएंगी। वो भी तो शत्राणी थी ना, वो कोई अबला वबला नहीं थी वो सबला थी, बलवती थी बहुत। उसने तभी तो वीर राम से विवाह किया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक कर दूंगी, बाधाओं से रहित कर दूंगी। तो बहुत सारे छोटे मोटे जानवर तो ये भी जो हिंसा का आक्रमण करते थे उनसे ये भी उनका प्रतिकार करते थे। और उनके लिए पूरा कुटिया बनाना, ऐसा नहीं जहाँ भी घास फूस की कुटिया बनाना, ये सब कुटीर बनाना, जंगलों में ऐसे थोड़ा रह सकता है। जब आप चैनल्स पे देखते हो डिस्कवरी वगैरह पे, नेशनल ज्योग्राफी पे, वे लोग कहीं भी रहते हैं तो वे भी अपने सोने का इंतजाम कर लेते हैं। तो ये क्या ऐसे थोड़ा सो जाते हैं उनके तो ये भी अपनी शैया बनाते हैं सोने के लिए, ये भी बैठने के लिए ध्यान का अपना स्थान बनाते हैं, चुनते हैं, सुरक्षित बनाते हैं, कोई हमला करे। पूरा जंगलों में रहना आता था हमको, वाइल्ड लाइफ जीनी आती थी। तो ऐसे अद्भुत थे तीनों। पता नहीं हमने उनको क्या क्या समझ लिया, भगवान थे परमात्मा थे, उनके अवतार थे। तो ये कहीं वाल्मीकि ने नहीं लिखा, उनको आदर्श मनुष्य बताया, बस आदर्श पुरुष। मैं एक आदर्श व्यक्ति का चरित्र वर्णन कर रहा हूं। तो हम लोग मर्यादाओं को सीखें, मर्यादा में रहना सीखें। मर्यादा का भंग किया रावण ने, सारे कुल का, और राक्षसों ने मर्यादाओं का भंग किया, देखो, है ना। तो वरेण्यम हो जाते हैं, वरण करने योग्य हो जाते हैं ईश्वर के भक्त भी। भर्गव क्लेश मिट जाते हैं उनके पास इतने ऐश्वर्य आ जाते हैं। भौतिक ऐश्वर्य कम ज्यादा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति में जो ऐश्वर्य होते हैं ना, विद्या, विवेक, मर्यादाएं, संस्कार, सुसंस्कार, शुभ कर्म, उत्तम गुण कर्म स्वभाव, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में। तो ऐसे गुण व्यक्ति में आ जाते हैं, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है, ऐसा व्यक्ति बन जाता है वो, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे दिखते नहीं लोग हमको कहीं, हमारे गुरुओं में दर्शन होते हैं उनके कुछ ऋषि कैसे होते थे। तो देव स्वरूप होते हैं परमेश्वर, और जो उनकी उपासना करते हैं वो भी दिव्य हो जाते हैं। दिव्य माने देने वाले। आप देखते हैं, आप निंदा किन की करते हैं जी? आपके घरों में किन व्यक्तियों की निंदा होती है, किन रिश्तेदारों की निंदा करते हैं हम लोग? हर घर में, एक गरीब से गरीब घर में, अमीर से अमीर घर में हम जाते हैं, हम देखते हैं अपने कुल में, परिवारों में सबसे ज्यादा निंदनीय कौन होते हैं जी? जो लेते रहते हैं, बस देते नहीं है किसी को, जो किसी को सम्मान नहीं देते, जो किसी को गिफ्ट नहीं देते, लेने की भावना रखते हैं, बस उधार ले लेते हैं, किसी को देना उधार पसंद नहीं करते, किसी को हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की तो बुराई होती है, क्यों बुढ़िया? तो ऐसे लोग निंदनीय होते हैं। तो हम निंदनीय नहीं बने, हम देव बने, हम ईश्वर के उपासक हैं। तो हम जहां भी रहें हेल्पफुल रहें। ये नहीं कि बुरे लोगों को देते रहो, उनको नहीं देना जो तुम्हारी सहायता नहीं करते। जो तुम्हारी दुर्भावना वाला व्यक्ति शत्रु होता है, याद रखिए, सीधी सी बात है। दुर्भावनाएं रखने वाला व्यक्ति शत्रुओं में माना जाता है, मित्रों में नहीं। स्पष्ट उदाहरण है ये सब वाल्मीकि रामायण में, सब में मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे श्लोक। तो ईश्वर जो है देव स्वरूप है, दाता स्वरूप है, देने का उसका स्वभाव है। देखो सारी सृष्टि बना के दे रखी है, कोई ले रहा है किसी से टैक्स वैक्स कुछ भी, पानी का, हवा का, रोशनी का? क्यों जी? पेरेंट्स का, इतने बढ़िया पेरेंट्स दिए तुमको,
बताइए, हम सोचते हैं हमें पता ही नहीं है। लिखा है बहुत सारे हजारों अच्छे कर्मों से अच्छा है माता पिता का कहना मानना। सुनो भाई बच्चों, हजारों अच्छे कामों में सबसे अच्छा काम बताया है, सुन लीजिए। एक अच्छे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। अगर आपके माता पिता अच्छे हैं तो फिर आपका भला चाहते हैं, तो फिर क्या हमको टेंशन? हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अगर वे हमारे दुश्मन है तो नहीं मानना चाहिए, और दोस्त है तो हमें दोस्त बनना चाहिए, दोस्त समझना चाहिए। ये नहीं गुस्सा करना चाहिए, उन पर क्रोध करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो राम ऐसे ही थे, उनका चरित्र ऐसा ही था। तो धीमहि हम उनके गुणों को स्मरण करते हैं परमेश्वर के, और इन महान पुरुषों में भी जो उनके गुण आ गए, अवतरित हो गए वो गुणी में किसी को अवतार बोलो, उसको अवतार नहीं कहते कि वो उनके किस रूप में बन गए, वो सारी सृष्टि छोड़ रहे। ईश्वर तो हर समय 24 घंटे, कोई ऐसा समय काल नहीं है, ना भूत में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में है, ना होगा, कि जो ईश्वर खाली बैठता हो। पूरी सृष्टि को उत्पन्न करता है ईश्वर, पूरी सृष्टि का प्रलय करता है, पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है इसको। ऐसा नहीं खाली बैठा भगवान। हम लोग अपने ही गुण गाते रहते हैं, दूसरे के अपने अपने गुण गाते हैं। सब लोग, सब रिश्तेदार देख लो आप सब अपनी अपनी बड़ाइयां मारते रहते हैं। हम ये, मैं ये, मेरा बेटा ये, मेरी बेटी है, मेरा मैं ये, मैं वो। अरे तुम देखो तो सही कैसे कैसे हमारे जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लोग अपने गुण कम गाएं, ईश्वर के गुण गाओगे। आपकी हर व्यक्ति की जिंदगी में, जीवन में सबसे ज्यादा सहयोग, कंट्रीब्यूशन किसी का है तो किसका है? परमात्मा का है। और कितने % बताते हैं वो? 97% से ज्यादा बताते हैं। 97% सहयोग बताते हैं लगभग ईश्वर का हमारे जीवन में। आप देख लो ना, आप जिस दिमाग से सारे लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारे वाणी से बोल रहे हैं, शरीर दिया हुआ है उसका ही है। आप देखो ना, माता पिता उसके दिए हुए हैं, जिस धरती पर बैठे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं इससे, ये किसका है? सब सूर्य किसका है? क्यों जी? आप रोज तो लैंग्वेज बोलते हो फिर भूल जाते हो। सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा। क्यों जी? सूर्य आपका है, सूर्य की रश्मियां आपकी हैं, सूर्य की रक्षाएं आपकी हैं। आप संध्या में यही तो बोलते हो, शैव दिशाओं में आपके ही रक्षा साधन सब मौजूद हैं, और जिनके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। सुबह शाम 12 बार बोलते हैं एक बात को आप संध्या में और यज्ञों के मंत्रों में। फिर ये मैं, मेरा कहाँ से आ गया? मेरा बेटा ये, मेरी बेटी है, मैं ये, मैं वो मेरा पति सबसे अच्छा। जब भैया वो दूसरों के गुण भी देखो, भगवान की ओर दृष्टि रखो, तो सारा अहंकार समाप्त हो जाए। मैं, मेरा, क्यों जी? सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते तो है, करते नहीं। तो यही है कि जैसे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हंसना नहीं। हमारे गुरु जी एक कहावत सुना करते थे कि किसी अच्छे व्यक्ति ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने वन में तोतों को ये पाठ पढ़ा दिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। और वो बोलते रहेगा, शिकारी आया, शिकारी कह रहा, बोल तो रहे हैं ये लोग, पता नहीं ये कैसे हैं, इन्हें तो सब कुछ पता है। तो पहले तो निराश हो गए शिकारी कि पता नहीं है क्या होगा, ये तो बड़े होशियार हो गए तोते, पकड़े में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, कैसे मेरा काम चलेगा, भेजता था वो। तो फिर उन्होंने उसने क्या बनवाया कि आप तक एक बार डाल के देखता हूँ। तो डाला तो वो सारे बोलते रह गए बस, और वो उनको पकड़ के ले गया। तो ये ऐसे तोते नहीं बनना हमको, ठीक है जी? हम लोगों को जब तक कोई भी विद्या, कोई भी गुण हमारे
व्यवहार में ना आए। कहाँ आएगा ये? एक शब्द बहुत बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, आचरण आचरण आचरण। और आचरण पूछ लो ना तो पता ही नहीं किसी को आचरण क्या चीज है। आचरण का क्या अर्थ है? आचरण का वैसे मोटी भाषा में अर्थ है अमल, अमल करना। और आपको आपकी भाषा में समझाएं तो व्यवहार करना। तो भाई जैसे गुण उनमें थे, जैसा ईश्वर व्यवहार है ईश्वर का सबके प्रति देने का ही व्यवहार है, सबका उपकार करने का व्यवहार है, ऐसा उपकार का व्यवहार, उपकार का भाव, उपकार के विचार, उपकार के कर्म, उपकार की क्रियाएं, सहयोग की क्रियाएं रामचंद्र जी महाराज जीवन भर करते रहे, राजपाट छोड़ करके भी और गद्दी पर बैठ करके। उन्होंने किसी ब्राह्मण का अहित नहीं किया। ऐसे ऐसे वचन मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में कि वो कहते हैं कौशल्या के पास गए ना जब भरत, तो कौशल्या को शक हो गया कि ये कैकई से मिला हुआ है भरत, उसका बेटा। इन माँ बेटे ने जरूर मेरे बेटे को वनवास के लिए जो है षड्यंत्र किया है। तो जब वो कौशल्या से मिलने गए तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान करने वालों को, विद्वानों का अपमान करने वालों को जो पाप लगता है वो मुझे लगे, यदि मैंने राम को वनवास भेजने में मेरा जरा सा भी सहयोग रहा हो। यज्ञों को कराने के बाद जो ब्राह्मणों को, विद्वानों को दक्षिणा न देने का पाप लगता है वो मुझे लगे। सुनिए, आज जो अगर मैंने राम को वनवास में भेजने में जरा सा भी सहयोग किया हो, तो जरा सा भी विचार भावना रखी हो तो, अच्छा, जो यज्ञ न करने वालों को पाप लगता है वो मुझे लगे, यदि मैंने राम को वनवास में भेजा हो या मेरे उसमें जरा सा भी वो, ऐसी ऐसी बातें करते हो बहुत सारी। हाँ, तो ऐसे ऐसे श्लोक जो है ना, इस तरह से बातें कही गई हैं। मॉरल जो व्यवहार सिखाया गया है रामायण में, घटनाओं में पिरो पिरो करके, ऋषियों की शैली है, विद्वानों की शैली है, बात बात में बात निकालना, बात कह देना, बहुत सुंदर। यही है काव्य, यही रचनाएं हैं उनकी, बड़ी प्रेरक। तो आप देखिए पूरे जीवन भर उनका जो है, फिर धियो यो न प्रचोदयात्, इस माला में पिरो रहा हूं मैं इसको, है वाल्मीकि रामायण को। कहते हैं कि ये सारे ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हमारे दर्शन, उपनिषद, वेद, ईश्वर की वाणी, ये पहला कवि तो परमात्मा ही है, आदि कवि। बहुत से लोग रामायण को आदि काव्य मानते हैं, कहते हैं, लेकिन वो अतिशयोक्ति है। वास्तव में आदि कवि तो परमात्मा है। और आदि काव्य, आदि कविता, पहली कविता सृष्टि की, ये वेद हैं, 4 वेद। तो इनके अनुकूल ही ऋषियों ने लिखा है। ऋषियों में देखिए कितने निर्विवादी थे, इसलिए उन्होंने कोई भी संप्रदाय नहीं चलाया है नाम से। आपको पता है कोई संप्रदाय किसी ऋषि ने चलाया हो? किसी ऋषि के नाम से कोई संप्रदाय चल रहा है? कोई मत, संप्रदाय, धर्म, किसी ऋषि का कोई नाम नहीं। वो पहले ही शब्द में कह देते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्दानुशासनम, पाणिनि कह देते हैं, है ना। और महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, ये तो योग का अनुशासन, मेरा शासन नहीं है ये, मैं थोप रहा हूँ शासन अपना चला रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, नहीं, अनुशासन, मैं तो अनुसरण कर रहा हूँ, मैं तो ईश्वर का अनुसरण कर रहा हूँ, वेदों की बात कह रहा हूँ, मेरी कोई अपनी बात ही नहीं है। तो महर्षि दयानंद पर मैंने सोचा कि उनके कुछ सिद्धांतों पर जो है शोध करूं, पीएचडी करूं। तो महर्षि दयानंद का एक भी सिद्धांत अपना नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। एक भी उनका अपनी बात नहीं कहते हो। कितने समर्पित व्यक्ति वेदों को, ऋषियों को, ये देखिए क्या बढ़िया बात। और आदमी क्या करता है आजकल, अपनी बात मेरी बात है, मैंने कही ये बात, मेरी बात की तुम बड़ाई नहीं कर रहे।
क्यों जी? अरे सच्ची बात है तो वेदों की है, ईश्वर की है, बस हमारी क्या है? सही बात है। अब हमारे समाज में ये सब नियम है, हमारे समाज में, ये किसी और के तरफ नहीं कि अपने इन पे हम गर्व करने लग जाएं बस। ये तो हमारे नियम है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा तैयार रहना चाहिए। इसमें कहाँ किसी का नाम लिख दिया? महर्षि दयानंद का नाम है कहीं आर्य समाज के नियमों में? देखो कहीं किसी ने महर्षि दयानंद, मैं एक दिन ये रिसर्च करने बैठ गया, मगर ये महर्षि दयानंद ने भी लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ये नियम जो है किसने लिखे थे? 10 पहले बहुत सारे नियम बनाए थे, 26 नियम कितने, उसके बाद में फिर ये 10 नियम और संक्षिप्त कर दिए, करवाए महर्षि दयानंद नहीं थे तो लिखवा देते थे वो, ऐसा था। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मेरे गाइड बोलते हैं ये जो है ना, ये आर्य समाज के नियम नहीं है, पहली बात तो ये सुन लो और बोले, ये जो 10 नियम है इनमें कहीं आर्य समाज का है तो आर्य समाज के ही, लेकिन ये मानव समाज को सुधारने के नियम है, ये संभालने के, उसको नोबल बनाने के, उसको श्रेष्ठ बनाने के नियम है ये। जो भी व्यक्ति कहीं भी देश में किसी भी धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति यदि इनका पालन भी कर लेना, उसका जीवन सुधर जाए, संवर जाए। लेकिन करता कौन है? वो बात है ना, व्यवहार में नहीं आती विद्या। तो जब तक विद्या व्यवहार में ना आए तो उसको आप सुनना पहले सब जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, ऐसा नहीं सुनने की निंदा कर रहे हैं कोई। सुनना तो प्रशंसनीय कार्य है, बहुत श्रुत होना चाहिए व्यक्ति को, बहुत सुनने वाला और बहुत पढ़ने वाला। तो श्रवण काल होता है ये, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, 4 काल से विद्या आती है। 4 कालों में विद्या बढ़ती है व्यक्ति की, 4 चरणों में बढ़ती है। 4 उपाय करने चाहिए विद्याओं के बढ़ाने के। अब आर्य समाज का नियम है ना, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो विद्या क्या? मर्यादा। विवेक क्या है? मर्यादा क्या है? बताइए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा क्या है? उनकी विद्या, उनकी समझदारी, उनकी अकलमंदी, उनका व्यवहार, क्यों जी? यही विद्या है। विद्या युक्त व्यवहार करते थे, ज्ञान पूर्वक कर्म करते थे, ज्ञान पूर्वक व्यवहार करते थे। तो इसलिए अपनी विद्या को बढ़ाओ भाई। एक शब्द से कह देते ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि इतना भी बोलते थे, जाओ द समझ लो अपने आप, उपदेश कर दिया तुम्हें। इतने लंबे चौड़े व्याख्यान नहीं दिया करते थे वो। ये तो हम बिल्कुल ठप हो गए, बिल्कुल अज्ञानी हो गए, बहुत ज्यादा मूड हो गए लोग, इसलिए सूत्रों की भाषा समझ में नहीं आती है ऋषियों की, है ना। वेद मंत्र पहले समझने भूल गए लोग, तो ऋषियों ने अपने ग्रंथ बनाए, सरल किया उनको, सूत्रों में, वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कहने लगे, फिर वो भी समझ में नहीं आते। बताइए, इतने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं। तो हमको समझने के लिए ही है सब कुछ, बस सब कुछ हमें संस्कारित करने के लिए है। तो जो लोग जानबूझ के अच्छे काम करेंगे, सुन लीजिए, जो लोग जानबूझ करके प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे, वही उठेंगे इस दुनिया से, वही इस दुनिया में महान बनेंगे, अपने जीवन को कृतकृत्य सफल बनाएंगे। और जो प्रेरणाओं से बचेंगे, भागेंगे, केवल निंदा करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, कमियां ढूंढते रहेंगे, मक्खी बन जाएंगे। मक्खी कहाँ बैठती है जी? जहां शरीर में गंदगी हो, जहां शरीर पर घाव हो। तो ये मक्खी का स्वभाव नहीं बना देना, बस हम गुणग्राही बने। और राम का मैंने देख रहा है, जीवन देख रहा हूं कि वो कहते हैं गुणों में उनका बड़ा वो था, गुणग्राही व्यक्ति थे। किसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी उन्होंने बड़ा सत्कार किया, जो उनके साथ खड़े हो गए। कहीं हम देख रहे हैं, कोई भी छोड़ने आ गए, जैसे अयोध्या वासी उनको बाहर तक भी नगर के, उनके प्रति भी उनका व्यवहार देखिए कितना आदर्श है, कितना उत्तम है, जरा सा साथ देने वालों के प्रति भी। और जिन्होंने उनका सहयोग किया, उनको सबको सम्मानित किया उन्होंने। अयोध्या लेकर के आए उनको, सुग्रीव जी की पूरी टीम को अयोध्या में लाए, उनका
वस्त्रों से, आभूषणों से, है ना, सोने चांदी हीरे मोतियों से, उनका भोजन पान से, उनकी व्यवस्था से रहने की बहुत आदर सत्कार किया गया उनका कि भाई इन्होंने। और देखो बड़े बड़े लोगों पर संकट आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, राजाओं पर भी संकट आए देखो, क्यों जी? तो ऐसे हमारे इतिहास हमारा गौरव से भरा हुआ है, सब गुणों से भरा हुआ है हमारे सारे शास्त्र। इतना समृद्ध इतिहास हमारा, इतने समृद्ध हमारे ग्रंथ, हमारी फिलॉसफी। यानी यूरोप, मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी तो देखा भाई ये क्या, एक निबंध कोई लिख दे, एक आर्टिकल लिख दे तो वो बड़ा फिलॉसफर बन जाता था वहाँ। और जब उन्होंने भारत का लिटरेचर देखा, कांट वगैरह कई फिलॉसफर्स ने, है ना जी, शोपेनहावर, कितने फिलॉसफर ने देखा, जब भी गीता पढ़ी उन्होंने तो ये गदगद हो गए। केवल गीता, किसी ने उपनिषद देख लिए तो दीवाने हो गए, दाराशिकों जैसे लोग भी और वेस्टर्न फिलोसफर्स भी। तो कहने का अर्थ है कि हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये ईश्वर से प्रेरित हैं, ये ऋषियों से प्रेरित हैं, ये आदर्शों से भरे हुए हैं। बता रहा हूँ, अनुकरणीय है ये सब। आप जितना पढ़ते हैं ना, हमको आनंद आता है बहुत ज़्यादा, और आपको भी थोड़ा आनंद आएगा। तो हमको वाल्मीकि रामायण में जो है बिना प्रेरणा लिए पढ़ना, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। वही सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, वही सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं प्रेरणा, सब प्रेरणा, जो सीखना चाहते हैं, जिनमें जिज्ञासा होती है। जिसमें जिज्ञासा नहीं होती, क्या सीखेंगे बताओ, क्या करेंगे लोग? मैं लोगों से पूछता हूँ, चलो प्रश्न करो, हाँ, कुछ भी प्रश्न करो, लोगों के पास प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि लोगों का चिंतन ही नहीं है। लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज पर चिंतन नहीं कर रहे, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, अच्छा तो चिंतन कहाँ से करेंगे? तो व्यक्ति की उन्नति कैसे होगी? आर्य समाज का नियम है सबकी शारीरिक, बोलो, सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो आत्मिक उन्नति कैसे होगी जी? शारीरिक उन्नति पे तो चलो हम सब आर्य लोग ध्यान दे देते हैं अपनी, लेकिन हमको आत्मिक उन्नति के बिना सामाजिक उन्नति नहीं होती। किसी की आत्मा श्रेष्ठ हो तभी उसका यश बढ़ता है। बिना यश बढ़ेगा ही नहीं उसका, जब तक उसमें गुण नहीं आएंगे भगवान के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के, विद्वानों के, अपने मित्रों के, अपने संबंधियों के गुणग्राही बनो। हाँ, उनके ऊपर विचार करो कि हमारे घर में कौन कौन श्रेष्ठ हैं, वहीं से शुरुआत करो। इनमें क्या क्या गुण हैं देखते ही आज के लोग। बस एक आदमी बेचारा बूढ़ा होकर मर जाता है, बुढ़िया होकर चली जाती है महिला घर की, और उसके ऊपर कोई विचार ही नहीं किया किसी ने कि वो हमारा क्या क्या भला करेगी। बस एक दिन लास्ट डे को, चौथे वाले दिन या 13 डे को जिक्र होता है, बस उसका 5 मिनट का, 5, 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा मान लो, ये 2-4 दिन चलता है बस वो। तो यही है बस हमारा संबंध किसी से भी। तो भाई हम लोग गुणों को बढ़ाने वाले हों, गुणों की चर्चा करने वाले हों, तो ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। और यदि हम किसी के गुण नहीं गाएंगे, महान पुरुषों के, परमात्मा के, अपनों के, अच्छे गुण सब में हैं, ऐसा नहीं, तो गुण कैसे बढ़ेंगे समाज में, परिवारों में? क्यों जी? जब किसान जो है विचार करेगा मुझे खेत में ये बीज लाने हैं, ये बीज डालने हैं, ये फसल बोनी है, इतने बीज डालने हैं, तभी तो डालता है ना वो बीज। हम जो बीज की बात ही ना करें, कोई जो गुणों की बात ही ना करें, हम लोग खाली मंत्र पढ़ते रहें, बस उनका अर्थ विचार न करें। एक गायत्री मंत्र से देखो कितना मैसेज मिल रहा है हमको, नहीं? तो हम लोग बहुत उत्तम तभी बन सकते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक आज वाल्मीकि रामायण का हम लोग बोलेंगे।
मैं उसे निकाल के लाया हूँ। वैसे तो हमारा समय हो गया, लेकिन एक श्लोक सुन लीजिए, बड़ा उत्तम है और ऋषियों का है, बड़ा सुंदर। न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरतत्वया राम प्रवाचनं एतत् सुखोदकं भविष्यति। कह भाई कैकेयी के दोष मत देखो, ऋषि कह रहे हैं कि कैकेयी तो बहुत यशस्विनी स्त्री है, उसने कोई अपयश का काम नहीं किया, उसने तो बहुत अच्छा किया, राम को वन में भेज दिया हमारी रक्षा करने के लिए। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स की राम ने रक्षा की है, इतने बड़े बड़े ऋषि, वाल्मीकि ऋषि है जी, उनके आश्रम में रुके राम, अयोध्या से निकलने के बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके, और सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में रुके, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में रुके, और जिस जिस आश्रम में रुके उन ऋषियों से उन्होंने विद्याएं प्राप्त की, जो भी उनकी उपयोगी विद्याएं थी उनके लिए, वो सब प्राप्त की उन्होंने। और वनवास में जाने से पहले उन्होंने ये कहा कि आज मेरे को सैकड़ों जन्मों का सौभाग्य उदय हो गया, मेरा उनका फल मिल गया मुझे, सैकड़ों जन्मों में अच्छे किए हुए कर्मों का, कि मुझको वनवास हो गया। अब मैं उन महान ऋषियों के चरणों में बैठ करके वो विद्याएं सीखूंगा जो लोग ऋषि अपने जीवन में शायद ही प्राप्त करते हों, बूढ़े हो जाते हैं तो घरों में ही रहकर। जो मेरा आज वो सौभाग्य उदय हुआ है, सोचने की दृष्टि तो देखिए बंदे की। और हम क्या सोचते हैं, जरा सभी कष्ट नहीं उठाते हैं, घर के काम भी करते हैं, बहुत वो करते हैं लोग, आनाकानी, ये तेरा काम है, ये मेरा नहीं है। तो हम लोग, राम कहते हैं, ऋषि कहते हैं, भाई ये तो बहुत सुखदायक घटना हो गई है, राम के आने से पूरे वन साफ हो गए, और हम यज्ञ कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं सारे अपने, हम अपने ढंग से जीवन जी सकते हैं, हमें बाधाएं कोई नहीं है। तो ऐसे राम थे। कौसल्याम च सुमित्राम च कैकेयीं च यशस्वनीम, ये यशस्वी नहीं थी सब, कोई भी इन्होंने अपयश का काम नहीं किया ऐसा। और क्या कहते हैं, नव च पंचवर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिताः, तो दंडकारण्य अरण्यों में रह करके राम ने बहुत तप किया, बहुत जप किया ईश्वर का, ईश्वर के गुणों को प्राप्त किया, महान ऋषियों के गुणों को प्राप्त किया। ऐसा हम भी आज के वर्तमान विद्वानों से वो गुण प्राप्त करें, उनकी विद्याओं को सीखें, पढ़ें, समझें, जानें, पहचानें, अपने गुणों को बढ़ाएं, उनके गुणों को ग्रहण करें। यही है पर्वों को मनाने की प्रथा। इन पर्वों पर यही चर्चा इसलिए की जाती है कि हम अपने आदर्शों को आदर्श माने। ओम शांति।